अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हम पढ़ रहे हैं बच्चों बजटिंग। ये क्या हुआ जी? और बजटिंग में अब हमने सेल बजट बनाना सीख लिया। सेल से रिवर्स जाएंगे प्रोडक्शन बजट पर कि हमने प्रोडक्शन कितनी करनी है। बजटिंग इसके अंदर अब आएगा आपका प्रोडक्शन बजट। अब प्रोडक्शन बजट आपका आपके फिनिश गुड के टी अकाउंट से आराम से मिल सकता है। फिनिश गुड में एक होता है बीडी, एक होती है आपकी प्रोडक्शन होकर आई होती है वो, एक आपकी जो चीज़ें बिक रही होती हैं मीन सेल्स, और एक होता है आपका क्लोजिंग। तो क्वांटिटेटिवली देखें तो ये क्या है? सेल की क्वांटिटी, ये क्लोजिंग की क्वांटिटी होगी, ये सेल की क्वांटिटी ऐड होगी, लेस होगी ओपनिंग की, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? प्रोडक्शन पर पहुँच जाएंगे। ABC Manufacturers expects to sell 30,000 units in April 2004 and company expect to increase sales volume, sales की quantity by 10% each month on previous month's figure। पिछले महीने से 10% क्या करना है? इंक्रीज़ करना है। और इंक्रीज़ का फार्मूला हमने कहा था 1 प्लस रेट लगा देंगे तो हमारी इंक्रीज़ आ जाएगी। द कंपनी वुड लाइक टू हैव ऑन हैंड 25% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल। 99.99% वो क्या करेगा? अगले महीने की सेल से रिलेट कर रहा होगा आपके क्लोजिंग स्टॉक को। क्या कर रहा होगा? अगले महीने की सेल से रिलेट कर रहा होगा वो। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईच मंथ सेम पॉलिसी इज बीइंग अप्लाइड एट एंड ऑफ मार्च। एंड ऑफ मार्च के ऊपर भी क्या है? यही पॉलिसी अप्लाई हो रही थी। और हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है फॉर ईच ऑफ द 4 मंथ कमेंसिंग अप्रैल 2000x4। 24 कह लें, 14 कह लें, तो कितने महीने बनाने हुए आपने? 4 महीने कम से कम बनाने हुए। 4 महीने से पहले थोड़ा सा जगह रखिएगा मार्च के महीने के लिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और कुछ ना कुछ डाटा आपका क्या होगा? मार्च का भी हो सकता है जिसको आप यूज़ कर रहे हों। समहाउ आपका काम है कि आपने ये वाला हिस्से का काम करना है अप्रैल से लेके जुलाई तक। जो सी चीज़ अवेलेबल है क्वेश्चन में वो लिख देनी है। क्या है? सेल्स 30,000 यूनिट्स इन अप्रैल। अब ये क्वांटिटेटिवली है। क्या है जी? क्वांटिटेटिव है सारा कुछ। तो एक्सपेक्ट टू सेल 30,000 यूनिट्स इन अप्रैल, तो सेल की क्वांटिटी जो है अप्रैल में कितनी है? 30,000। ठीक। अब हमने इसको करना है इंक्रीज। कितने से? 10% से। हर महीने ये क्या करते रहना है? हमने बढ़ाते रहना है। ये जो उसने बात कही है ये भी अब अप्लाई करनी है। अब इसको अप्लाई करने का एक तरीकाकार ये है कि आप हर जगह पर क्या कर रहे हों? 30,000 इंटू 1.1, 1 प्लस रेट 10% क्या बन जाएगा? 1.1। इसकी वैल्यू निकालें, ये बन जाएगी कितनी? 33,000। फिर
वंस अगेन एक वर्किंग लिखें 33,000 इंटू 1.1, फिर एक और वैल्यू आ जाएगी, क्या आती है भला? आफ्टर इंक्रीज हमें वैल्यू चाहिए 36,300। अब जो सा भी आंसर आया आप उसको दोबारा से क्या कर देंगे, 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर पर ही, तो आपकी अगली चीज़ मालूम होती चली जाएगी। ये आंसर आया, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.1 से, 39.93 ये आ गया। अब ये वाली इस तरीके से वर्किंग लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्या करें, हम एक चीज़ बोल दें प्रीवियस मंथ या लास्ट मंथ, क्या बोल दें, हम एक फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं लास्ट मंथ इंटू 1.1। सो सिंपल, आपने बस एग्जामिनर को बताना है कि आपने कैलकुलेट कैसे किया, वो ऐसे आराम से हो सकता है। किसी भी जगह पर LM स्टैंड्स फॉर क्या है वो लिख दें, LM इज इक्वल टू लास्ट मंथ। आप PM लिख सकते हैं, प्रीवियस मंथ, जो सी मर्जी चीज़ लिख दें, तो क्या होगा आपकी ये वर्किंग सफिशेंट होगी इन सब चीज़ों को बताने के लिए। क्लियर? अब अगली चीज़ करनी है आपने। अब हमें पता है कि प्रोडक्शन बजट सेल की क्वांटिटी से आना कैसे है। कभी भूल जाएं अकाउंट बना दें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। सेल की क्वांटिटी में क्लोजिंग स्टॉक ने क्या होना है, ऐड होना है, और ओपनिंग स्टॉक ने क्या होना है, लेस होना है। तो आपने कहाँ पर पहुंच जाना है, प्रोडक्शन पर पहुंच जाना है। तो हम यही चीज़ यहाँ पर फॉर्मेट में ले आएंगे। मींस मुझे ऐड करना है क्या चीज़, क्लोजिंग स्टॉक, लेस करना है ओपनिंग स्टॉक, मैं पहुंच जाऊंगा किस पर, प्रोडक्शन पर। या आपने एक क्या बना लिया अपने लिए, एक अदद फॉर्मेट बना लिया। क्या कर लिया, फॉर्मेट बना लिया। अब अगली चीज़ समझनी है जो होती है, वो क्या है, वो ये है 25% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल, उसका हम रखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये रखते क्यों हैं, आप चल रहे हैं बेटा यहाँ पर, आप पहुँचे इस जगह पर। अब अगर आपने कोई स्टॉक नहीं रखा हुआ तो आप क्या हो जाएंगे, स्टॉक आउट हो जाएंगे, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। कंपैटिटर के पास सारे के सारे कस्टमर आपके चले जाएंगे। तो यहाँ पर रखना होता है स्टॉक। अब स्टॉक देखना है किस चीज़ का रखना है, तो फिर सबसे ज़्यादा लॉजिकल ये है, जौन सी चीज़ आपने अगले महीने सेल करनी है ना, उसका कुछ परसेंटेज आपने अपने पास रखा हो। लॉजिक समझ लग गई कि फ्यूचर में सेल होनी है, फ्यूचर की सेल की बेसिस पर आज आप क्या रखेंगे, स्टॉक रखेंगे। दिस इज द बेस्ट लॉजिकल चीज, इंस्टेड ऑफ कि जी मैं प्रीवियस मंथ की सेल की कोई परसेंटेज रखूं। तो फ्यूचर की परसेंटेज नॉर्मली रखी जाती है, जो एस्टीमेट लगाया होता है। तो सारा का सारा ही क्या है, एस्टीमेटेड है ना, सारा का सारा क्या है, एस्टीमेटेड है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो उसी का एस्टीमेटेड रखना ना। बात समझ हो गई? अच्छा, अब उसने कहा 25% ऑफ दी नेक्स्ट मंथ सेल मैंने आज क्लोजिंग स्टॉक रखना है। इसका मतलब है मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, इस सेल का होगा। क्या होगा, इस सेल का होगा परसेंटेज। तो फिर इसी तरह का एक फार्मूला बनाना हो तो क्या बनाएंगे, ताकि हमारा काम लंबी चौड़ी वर्किंग्स में ना जाए। प्रीवियस मंथ तो यहां पर खड़े हो गए, इससे होगा नेक्स्ट मंथ। क्या होगा, नेक्स्ट मंथ का 25%।
ये हमारा फार्मूला बनेगा। तो हम ऐसे करके NM लिख देंगे एक दफ़ा, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट मंथ है, ताकि एग्जामिनर क्या हो जाए, समझ भी जाए। और यहाँ पर फार्मूला बनाकर लिखेंगे नेक्स्ट मंथ का 25%। नेक्स्ट मंथ में भी 75% मिलेंगे। नहीं, अब आप कैलकुलेशन करें ना, 33,000 का 25% निकालें, 8,000। अब जो सा काम करना है ना, पहले एक दफ़ा पूरी लाइन का कर छोड़ना है, टाइम सेव होगा हमारा। क्या होगा, टाइम सेव होगा। अगर नहीं करेंगे पूरी लाइन का तो फिर क्या होगा, हम कभी इसको ओपनिंग बना रहे होंगे, कुछ बना रहे होंगे, वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब अगर ये बन रहा है तो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो किसका होगा, ऐसे, इसकी परसेंटेज होगी। और एक और बात ये बताएं, क्या एग्जामिनर आपको मारेगा अगर आप ये एरो भी लगाएंगे तो? सवाल मेरा ये है, मारेगा तो नहीं ना जी। लेकिन क्या जब आप ऐसे काम करेंगे तो क्या आप अपने क्वेश्चन को खुद ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि जो उसने कहा कि हम कर रहे हैं? आपको ये क्वेश्चन बोल्ड होकर पेपर में नहीं मिलना, ना ही बोल्ड अंडरलाइन होकर मिलना है। ऐसे ही है ना, ये सारी चीज़ें आपने खुद या तो वहाँ पर अंडरलाइन करनी है, या बोल्ड करनी है, या हाईलाइट करनी है अपने क्वेश्चन पेपर पे। वो आपने अपने आसानी पैदा करनी है। वंस कर लिया, अब आपने सोचा कि नेक्स्ट मंथ का 25% लेना है, तो अगर मैं एक एरो, खाली एक एरो ही लगा लूँगा तो क्या होगा, मेरी अपने लिए आसानी होगी, किसी और के लिए आसानी नहीं होगी। आप खुद भी लगा देते हैं तो पेपर में एग्जामिनर ने खुदा ना खास्ता आपको उठ के मारना नहीं है। आप कोई भी वर्किंग कर रहे होंगे तो जो सा मर्जी काम करें, एक वर्किंग होती है टाइमलाइन के ऊपर हो जाती है, वही वर्किंग टी काउंट के जरिए हो जाती है। तो जैसे भी आप वर्किंग कर दें, ऑल टाइप ऑफ वर्किंग्स आर एक्सेप्टेबल। सिर्फ एग्जामिनर को समझ लगनी चाहिए कि आपने किया क्या, और आपको खुद भी समझ लगनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये लगाने की रीज़न क्या है, कि मैं क्यों मशवरा दे रहा हूं कि यार आप भी एक कम से कम लगा लिया करें। क्यों दे रहा हूं, एक तो एग्जामिनर को समझ लग जाएगी, दूसरे आपकी गलती के चांस कम हो जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि यहां पर तो लिख दिया, आप आगे जाते 33,000 का ही डायरेक्टली यहां पर लिख दें? तो कम से कम एक एरो लगाया होगा तो आपके जहन में सारी काम होगा, नहीं यार अगले महीने पे जाना है, अगले महीने पे जाना है, अगले महीने की परसेंटेज लेनी है। पास में लग गई है, छोटी सी बात ही, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि ये चीज़ रिपीट होनी है, इतनी की रिपीट होनी है, कोई हद नहीं। कभी कुछ मस्ती की होगी, कभी कोई मस्ती की होगी, बस वो मस्ती एग्जामिनर की समझनी है। उसने परसेंटेज क्या दी है, नेक्स्ट मंथ की दी है या नेक्स्ट 2 महीनों की भी दे सकता है। इज इट पॉसिबल कि कहे मैंने नेक्स्ट 2 महीनों की परसेंटेज रखनी है स्टॉक में? पॉसिबल है कि नहीं है? 1.5 महीने के ऊपर आ सकता है। ये भी कह सकता है यार मैंने अगले 1.5 महीने की सेल पूरी स्टॉक में रखनी है, तो फिर क्या करोगे, एक पूरा महीना और एक आधा इधर से लेकर आ रहे होगे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी कहानी है कि मैथ में उसने बोला क्या है, जैसे वो बोलेगा हमने वैसे क्या कर देना है, काम कर देना है। 1.5 महीने के लिए काम क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली उसकी वर्किंग में एक स्टेप शायद बढ़ जाए कि अगले महीने का पूरा महीना भी लेना है और उससे अगले महीने की आधी भी लेनी है, और फिर एक स्टॉक बन रहा हो। करंट ईयर का तो 100 बचा हुआ था। सब्र तो करो, अभी पहले तो ये लाइन पूरी करवाओ ना, फिर आगे चलेंगे कि अगली कहानी क्या है। अब पहले तो मेरे यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये लेकर आए 36,300 का 25% लें, 9075। अब आप इंशाल्लाह गलती नहीं करेंगे। अब आप इससे अगले महीने पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 9982। अब आप ज़रा गौर से देखें,
यहां पर तो इससे अगले महीने की सेल चाहिए, क्या चाहिए वो आपने कैलकुलेट नहीं की। इस वजह से बेहतरीन तरीका ये है, जब भी आप ये वर्किंग कर रहे हो आपके पास पेपर पे स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए, एक आधे मंथ की आगे और एक आधे मंथ की पीछे, ताकि आपको चलते चलते एकदम से जो काम हमने नहीं किया वो क्या कर लें, वो भी कर लें। पेपर में बस उतना काम करना जितनी ज़रूरत है। अब क्या मुझे ज़रूरत पड़ी है क्लोजिंग स्टॉक बनाने के लिए कि मेरे पास अगले महीने की भी सेल आ जाए? ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? और सर अगर हम इसी मंथ के क्लोजिंग स्टॉक को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो तो गलत हो जाएगा। नहीं हो सकता है, पॉसिबल है, वो भी हो सकता है, मैथ है। यस डेफिनेटली दैट इज़ आल्सो पॉसिबल कि आपने ये चीज़ों में इंक्रीज़ किया है तो ये वाला एक दफ़ा मालूम कर लिया है, अब वंस अगेन फार्मूला यही वाला लिख दो, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है, मैथ है, ऐसे भी किया जा सकता है, बिल्कुल। ऐसे करें तो नेक्स्ट मंथ लिखने की जरूरत चेक करें ज़रा, कैलकुलेट सही होता है, 9075 इंटू 1.1 यही आ रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट मंथ का 25%, और एक दफ़ा ये फाइंड कर लिया है तो अगर ये इंक्रीज 10% से हो रहा है तो फिर डेफिनेटली ये भी 10% से इंक्रीज होगा। लेकिन ये है अभी के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। किसके लिए? हर दफ़ा तो नहीं होगा। मसलन जैसे मैंने दरमियान में मिसाल दी है कि यार अगले 1.5 महीने की 25% लेना है, तो तब ये वाला काम क्या हो जाएगा, ये वाला मैथ नहीं फॉलो हो पाएगा। ठीक है, ये अभी एक मैथ्स का आपने बिल्कुल सही दिमाग लगाया कि जनाब अगर ये 10% से बढ़ रहा है, एक महीना आ गया तो ये भी 10% से ही बढ़ेगा। तो अब इस तरीके के तहत आप ये वाली ना भी कैलकुलेट करें तो डायरेक्टली ये मालूम कर सकते हैं। मीन्स फिर आप यहाँ पर साथ एक ये वाला फार्मूला लिख दें और एक साथ ये लिख दें कि लास्ट मंथ इंटू 1.1। अब आप इसको आगे लेकर जाएं, एक और कैलकुलेट करें, फिर उसकी परसेंटेज लें तो भी वही आएगा, इसको 10% से मल्टीप्लाई करें तो भी वही आएगा। लेकिन ये इस क्वेश्चन के तहत है, सिर्फ ये खासा किसका है, सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, सब क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पा रहा होगा सब क्वेश्चन में। लेकिन ये वाला रूल तकरीबन सब क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा कि आपने ये सेल्स कैलकुलेट की हुई है, अब उसका क्या ले लें, 25% ले लें, या जोन सी भी बात कही है उसने। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है बेटा, इधर देखिएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो इंक्रीज इस तरीके की ना दे, वो कहे कि एक महीने में 3000 की इंक्रीज है तो अगले महीने में 5000 की, अगले महीने में 7000 की? पॉसिबल है? अब उसने मैथ खत्म कर दी, अब उसने क्या कर दिया, मैथ खत्म कर दी। अब क्या वो वाला रूल फॉलो होगा कि आप इसको भी 1.1 से मल्टीप्लाई कर लें? नहीं होगा। लेकिन ये वाला काम जो करवा रहा हूं ये फॉलो हो जाएगा। बात क्लियर है? जैसे पिछले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो उसके अंदर आपने क्या किया था, सेल्स में इंक्रीज क्या आ रही थी, 5%, राइज बाय 10% एंड बाय 7 मिलियन इन मार्च। मींस पूरे जगह पर एक ही सेम चीज नहीं थी। तो जब पूरी जगह पर एक ही चीज सेम नहीं होगी तो फिर कौन सा तरीका कार इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये जो अभी किया आपने कि हर एक की क्या लेते जाओ, परसेंटेज लेते जाओ। हाँ, आप अपने आप को पेपर करते हुए क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कि मैथ वाली चीज़ आ गई है तो मैथ वाली चीज़ अप्लाई कर दो, लेकिन जो सी चीज़ अप्लाई कर रहे हो, जैसे कैलकुलेट कर रहे हो, उसको एक दफ़ा क्या कर दो, साथ ही मेंशन भी कर दो। दिस इज मोर देन इनफ वर्किंग फॉर द एग्जामिनर। बात क्लियर है जी? चलें जी, अब फिर आप बेशक 9982 के ज़रिए मुझे मल्टीप्लाई करके बता दें, और हम दोनों तरीके कर देते हैं, इसको बढ़ाकर बता दें इंटू 1.1 10980, ये ऐसे भी आ जाएगा, और ये इसको सेल को बढ़ाकर अगस्त पर चले जाएं तो क्या आ जाएगी 1.1 से,
39,930 ज़रा 1.1 ये आता है 43923 43923 उसका 25% लेंगे तो भी क्या आ जाएगी, यही चीज़ आ जाएगी 10980। मैंने आपको रीज़न बता दी। असल में होता ये है कि स्टूडेंट्स जो है ना अपने आप से खुद ही कुछ चीज़ें क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जनाब ये आ रहा तो मैंने इसको भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो मैंने उस चीज़ से आपको अवॉइड करने का कहा है कि जनाब गौर से देख लेना, सब जगहों पे ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये वाला रूल सब जगहों पर इंशाल्लाह अप्लाई हो जाएगा। अब आए अगली कहानी, एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होता है, या एक महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग। इसका मतलब है ये किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। ठीक है, पास में लग गई। तो एक दफ़ा एरो लाजमी बना लें, आपकी ज़िंदगी आसान रह जाएगी कि जनाब ये इधर से इधर आना है। अब अगर यहाँ से मैं एक नया रूल बनाना चाहूँ तो क्या ये भी बना सकता हूँ, जनाब करंट मंथ का ही 25% यहाँ पर आना है, बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, तो ये 25% है, तो ये करंट मंथ का ही 25% हो गया। तो मैं ये रूल भी बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो करंट मंथ का 25% ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसने इधर आना है, इसने इधर आना है, ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पर, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पर, क्योंकि इसने इधर आना है और फिर इधर आना है। तो मैं इस रूल को देखते हुए डायरेक्ट क्या करूँगा, यहाँ पर जंप इन कर जाऊँगा। बाकी सारी चीज़ें मेरी क्या हो जाएंगी, एज इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगी। ये 90, 75 और ये 9982, और यहाँ पर मैं 30,000 का सीधा क्या ले लूँगा, 25% ले लूँगा, बजाय इसके कि मैं इधर एक पूरा महीना ओपन करूँ। 7500 आता है ना, 25%। क्यों जी? अच्छा, अगली चीज़, हम CMA कर रहे हों, MFA कर रहे हों, दीज आर नॉट लाइक आवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हम अपना खेल सकते हैं। इसमें ये लाजमी नहीं है कि आपने क्या करनी है, ब्रैकेट्स अप्लाई ही करनी है। मीन्स मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर कहूँ कि जनाब ये A है, ये B है और ये क्या है, C है, और मैं प्रोडक्शन मालूम करने के लिए फार्मूला लिख दूँ A + B - C और कोई ब्रैकेट अप्लाई ना करूँ। ठीक, और ये भी पॉसिबल है कि मैं अब चूंकि लेस करना है हर एक के साथ ब्रैकेट अप्लाई कर लूँ। इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। दोनों तरीके मैंने बता दिए, आप दोनों तरीकों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थोड़ी सी मसला होता है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, उसके अंदर एक रूल बना हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करनी है, ब्रैकेट अप्लाई करो, और वो उस तरीके के काम। यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है, बस एग्जामिनर को समझाना मकसद है आपका। आप ऐसे भी समझा सकते हैं, आप ऐसे भी समझा सकते हैं, और ब्रैकेट अप्लाई करके फाइनल आंसर भी ले सकते हैं। बताएं जी क्या बन रहा है, फिर इसमें से ये ऐड कर दें, ये लेस कर दें। 30750 33,000 जमा 9075 माइनस 8250 33,825। नेक्स्ट 36,300 जमा 9982 माइनस 9075 37,207
372 07 देख लेना 37270 है 07 39930 प्लस 10980 माइनस 9982 40928 लें जी, आपका कौन सा हो गया? प्रोडक्शन बजट हो गया है। और प्रोडक्शन बजट आपका ये क्वांटिटी के अंदर है, ये वैल्यूज़ में नहीं है, रुपीज़ में नहीं है। सेल्स की क्वांटिटी से प्रोडक्शन की क्वांटिटी वर्कआउट की है आपने। लें जी, नेक्स्ट चले। अब आ गया प्रोडक्शन से या क्वांटिटी जो आपने सेल करनी है उससे परचेज कितनी करनी है उसके ऊपर। नहीं, अभी मैं ट्रेडिंग बिजनेस को लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या, आपने चीज़ें खरीदी और बेच दी, चीज़ें खरीदी और बेच दी, तो फिर आपका ये जो फिनिश गुड का अकाउंट है जो आप बाय कर रहे होते हैं वही वाली चीज़ ही है। मींस यही वाली चीज़ आ रही होगी। सेल में क्लोजिंग ऐड करेंगे, लेस ओपनिंग करेंगे, तो प्रोडक्शन की बजाय क्या आएगा? परचेजेस आएगा। डेफिनेटली क्वेश्चन के अंदर तो सारी चीज़ें मेंशन होंगी ना, उसी के मुताबिक ही होगा। हाँ, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होने के चांसेस हैं, लेकिन हमें अपना तो आप सीधा करना है ना, सारी चीज़ें तो देखनी है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स तो देखने हैं हमें। ये तो नहीं करना कि एक कॉन्सेप्ट छोड़ देना है। चांसेस पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो लॉजिक वही है, अब फिनिश गुड है या जो सी भी चीज़ है वो बिक रही है, सेल की क्वांटिटी होगी, कुछ रखी होगी, कुछ ओपनिंग में मौजूद होगी। अब प्रोडक्शन नहीं आएगी, क्या चीज़ आएगी? परचेज आएगी, क्योंकि एक ही अकाउंट हो रहा है यूज़। चुन्ना मुन्ना लिमिटेड sales for the 4 month ending 31 अगस्त are budgeted in units as follow। मई जून जुलाई अगस्त अब क्वांटिटीज़ दे दी हैं डायरेक्टली। क्या दे दी हैं? क्वांटिटीज़ दे दी हैं। यूनिट्स आर परचेज एट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 20 ईच। The inventory of goods on 30th April was 4200 units which was expected to rise by 200 units each month। हर महीने बढ़नी है क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी, लेकिन स्टॉक जो बेचेंगे वो हमें पहले से बताया हुआ। तो इसको कैसे करेंगे फिर? वही काम करेंगे। कितने महीने करने हैं जी? 4 5 एक जगह मैंने तो नहीं रखी, बहरहाल खैर है। मई था सबसे पहला महीना, 4 मंथ्स एंडिंग अगस्त 22, एंडिंग अगस्त 22, तो इसका मतलब है अगस्त लेंगे आप, अगस्त, जुलाई, जून एंड मई, ये 4 महीने वो कह रहा है क्योंकि एंडिंग अगस्त पर है। और हमें दे दिया है मई जून जुलाई अगस्त का सेल की क्वांटिटी। सेल की क्वांटिटी इज अवेलेबल विद अस।
सेल की क्वांटिटी कितनी है? 6600, 7200, 7500 और 8000। अब इसके अंदर ऐड करना आपने क्लोजिंग स्टॉक, लेस करना है आपने ओपनिंग स्टॉक। तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? परचेज की क्वांटिटी। जी ये मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग की फिनिश गुड थी, ये इसके ऊपर आ गए हम परचेज करके बेच रहे हैं। अब एक ही अकाउंट से कहानी खत्म, ये ट्रेडिंग बिजनेस आ गया। यूनिट्स कितने रखे हैं जी? 30 अप्रैल के एंड पर 4200। अभी क्वांटिटी के ऊपर खेलना है आप पहले अप्रैल के एंड पर। अगर अप्रैल के एंड पर 4200 है तो वो तो मई का क्या होगा? ओपनिंग होगा, ठीक। और यहाँ पर अप्रैल 4200 था, तो अब इसने कितने से बढ़ना है? 200 ईच मंथ। हर महीने में क्या है? 200 जमा कर लो। तो यहाँ पर एक हिसाब से फार्मूला हो जाएगा लास्ट मंथ प्लस 200 क्लोजिंग होगा। ये बन जाएगा 4400, 4600, 4800 एंड 5000। एक महीने का क्लोजिंग, अगले महीने का क्या होता है? ओपनिंग होता है। 4400, 4600 एंड ओवर हेयर 4800। अब बेशक हम अगर लगाना चाहें तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। 6600 जमा 4400 माइनस 4200, 200 का डिफरेंस यहाँ पर है, 200 का डिफरेंस है। तो ये बन जाएगा 6800, 7400, 7700 एंड 8200 क्वांटिटी। अब क्या है? अब ज़रा ये देखिएगा गौर से, ये बिक रहा है, ख़रीदा जा रहा है कितने पे? 20 रुपए पे। कितने पे? 20 रुपए। एक तरीका कार है, सबके नीचे प्राइस लिखो 20। एक तरीका कार है, सबके नीचे प्राइस लिखो 20 और मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे लिख दो मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 20। एक वे आउट है ये, बट आई डू नॉट प्रेफर इट, क्योंकि मैंने यहां पर क्या किया? अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया है। वी हैव टू सेव आवर प्रीशियस टाइम आल्सो। आपको क्या करना चाहिए? आपके पास क्वांटिटी आ गई हुई है, इसको दो कोई नाम, मसलन इसको कह दो जे। क्या कह दो? कोई भी एबीसी में कोई नाम दे दो, और फिर परचेजेस मालूम करो इन रुपीज़। कैसे? जे इंटू ₹20। बस इतना सा लिखना काफ़ी है। दैट्स मोर देन एनफ वर्किंग। आप जस्ट 6800 को क्या कर दोगे? 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम भी सेव होगा, वर्किंग भी मुकम्मल हो गई, और प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो गई, और कम पेजेस भी लगे। कम से कम पेजेस लगेंगे, अभी तो फ़ायदा होगा ना। पेपर में तो खैर पैसे दिए हुए हैं, लेकिन बिलीव मी आवाज़ नहीं दे सकेंगे एग्जामिनर को, शीट प्लीज़। लेकिन साइन भी करते हैं। हाँ, साइन तो लगी है, कभी लगाई हो?
इतने अच्छे नहीं हैं। वो जो अच्छे होते हैं ना, जो आवाज़ देते हैं, वो भी रह जाते हैं अक्सर। तो बंदा वैसे डरता है, यार हम तो अभी यार 15वें पेज पे पहुंचे, पता नहीं कैसे 24 पेज करके आगे शीट प्लीज क्या आवाज़ आ दी, पता नहीं क्या जीनियस बच्चा होगा। पूरे सेशंस, पूरे सीए के अंदर शायद 1 या 2 पेपर होंगे शायद जिसमें मेरी शीट लगी होगी। सीए फाइनल में रिपोर्टिंग के पेपर का मुझे याद है, काफ़ी लेंथी पेपर था, उसमें शीट लगी थी। अदरवाइज थ्योरी में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़ी मुश्किल से 15-16 पेजेस तक पहुंचते थे जनाब। कितने पेजेस तक? 15-16, उसने 24 दिए होते थे। लेकिन आवाज़ मुझे भी आती होती थी, शीट प्लीज। हाँ, मैं तो अपना एक्सपीरियंस, मैंने बाद में थोड़ी तय किया है, मेरा तो अपना वो एक्सपीरियंस ही है ना जो मैंने पेपर दिए हुए हैं। लेकिन आवाज़ ज़रूर आती थी और हर पेपर में आती थी, थ्योरी का हो चाहे मैथमेटिकल हो। ऑडिट में आवाज़ निकाल दी हो, यस। और आवाज़ ही पता नहीं कैसे 2 घंटे बाद ही आ जाती है। बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, यार मैं किधर और वो किधर। तो किसी ने शायद बताया भी था कि जनाब वो 1-1, 2-2 लाइन छोड़ के लिख रहे होते हैं। फिर एग्जामिनर रिव्यूअर उनके साथ वैसा ही कर देता है। चलें टोटल वैल्यूज बताएं। 136 ये 333 हैं? नहीं 000 ये 3 136 000। मैं वही परेशान हो रहा था यार, जाना नहीं चाहिए ये। 7 दूनी 14 तो 4 दूनी 8, 1,48,000। 154 लें जी, ये आपका क्या हो गया? परचेज बजट हो गया। एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, एनी डिफ़िकल्टी दैट यू आर फेसिंग। आज हमारा जुमा था, क्लासेस का शेड्यूल थोड़ा सा हुआ है रिड्यूस्ड, तो अभी अमेंड करते हैं और इंशाल्लाह जी प्रॉफिट एंड लॉस भी बनवाएगा। इनकम स्टेटमेंट ज़्यादा बनवाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज सच किसी पेपर में देखी नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर भी करवा दूंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा इसमें कैश बजट के ऊपर खेलता है या इनकम स्टेटमेंट के बजट के ऊपर खेलता है, लेकिन ये सारे बजट आते होंगे जिनसे आगे जाके बातें बननी है, तभी वो वाले बजट बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट इज़ द की। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ये आपके क्लियर हो जाएं तो पास पेपर डायरेक्टली उठ के आप करना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। मीन्स आराम से 60-70% क्वेश्चन हो जाया करेगा। सिर्फ ये कोई 8-10-15 सवाल के ऊपर ये शेयर कर दूँ। अब मुझे ग्रुप का पता चल गया आपका, इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।